Yes. Hello everyone, myself Sandeep Kumar, coordinator of DPS Convent School खेगड़ा बागपुर. Respected guardians, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी सभी रिस्पेक्टेड जो गार्जियंस हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़, आपके बच्चे हमारे स्कूल के अंदर आते हैं, स्टडी करते हैं, ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, आप उनको भेज रहे हैं. तो उसके लिए कल हमने पीटीएम का ऑर्गेनाइजेशन किया है और टुमारो इज़ 28 दिसंबर 2025. तो उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. देखिए, आपका बच्चा हमारे पास आता है, आने के बाद मेरा खुद का ही मानना है कि 20 ईयर्स जैसे मुझे इस फील्ड में हुए हैं कि स्कूल में आने के बाद एक बच्चे का, एक स्टूडेंट्स का जो फादर होता है, मदर होती है, ब्रदर होता है, सिस्टर होता है या और कोई भी जो रिलेटिव है, वो सब कुछ उसका टीचर होता है, स्कूल होता है, सब कुछ. स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका गार्जियन बनकर उसको प्रोटेक्ट करे, एजुकेट करे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको एक ट्रैक दे. लेकिन जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा ये भी मानना है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दो हाथ की ज़रूरत होती है. तो ठीक ये बात एक बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, सेट करने के लिए भी ज़रूरी है. यहाँ मेरा मतलब इस बात से ये है कि यहाँ दो हाथ कौन से हैं? यहाँ दो हाथ, एक स्कूल है और एक दूसरा है फैमिली. रिस्पेक्टेड गार्जियंस, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. देखिए, आपका बच्चा हमारे पास मुश्किल से 5 से 6 घंटे रहता है, लेकिन बाकी का टाइम तो वो घर पर गुजारता है. घर पर उसकी सारी एक्टिविटी होती है. और ये जो पीटीएम रखी जाती है, इसका टारगेट यही होता है. पीटीएम मीन्स पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग. इसका टारगेट ये होता है कि बच्चे ने जो एक्टिविटी की है, जो एग्जाम्स दिए हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में टीचर्स और पेरेंट्स बैठ के बात करें. अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाए, और अगर उसके अंदर कुछ और दिक्कत आ रही है उसको सोल्व किया जाए, और उसका बेहतर फ्यूचर कैसे बने, वो एक अच्छे ट्रैक पर कैसे आए, उसके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कल आइए. और आने के बाद स्कूल तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा ही है, और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर हम लोगों को बात करना जरूरी है. तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और घर पर एक पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके बारे में कल हम एक स्पेशल मीटिंग करेंगे. क्योंकि जब तक स्कूल और फैमिली दोनों मिलकर साथ नहीं चलेंगे, बच्चे पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक एक बच्चे का फ्यूचर सेट नहीं हो सकता. दोनों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और बड़े बड़े स्कूलों में मैंने पढ़ाया है. मैंने वहाँ देखा है कि मैक्सिमम 50% ही गार्जियन आ पाते हैं. मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या गार्जियन का काम केवल फीस देना ही है? बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास रहे हैं. मैं क्लास टीचर भी रहा हूँ. जब मैंने अपना टीचिंग लाइफ स्टार्ट किया था तो मैं क्लास टीचर भी रहा हूँ. मैंने कई बार कॉल्स किए हैं, बहुत सारे जो गार्जियन थे, मदर है या फादर है, मैंने कॉल करता था, सर मैम मीटिंग है कल आइए, तो कहते थे हम जॉब कर रहे हैं, फीस तो हम भेज देते हैं, तो जो भी रिजल्ट वगैरह बच्चे को दे देना. तो क्या मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या गार्जियन का काम केवल फीस देना ही है? जितना काम, जितनी मेहनत आप बच्चे को फीस देने के लिए करते हैं, मेरा मानना है कि उतना ध्यान उस पर भी देने की ज़रूरत है. बच्चा क्या करता है घर जाके, उसको रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग का वर्क दिया जाता है, तो क्या उसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, क्या आप लोग क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से, स्कूल कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? उन सब बातों के बारे में डिस्कस करने के लिए कल हमने स्पेशल पीटीएम रखी है. और हम पीटीएम के बाद एक स्पेशल मीटिंग भी रखेंगे जिनके बारे में हम वहाँ अच्छे तरीके से बच्चों के बारे में बात करेंगे. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेस्पेक्टेड गार्जियंस, tomorrow we are going to organize a PTM special for your child. So please, I request you, come to our school, okay, and discuss with us about your child to make their future bright and prosperous. Thank you. That's all. Jai Hind.